फिटनेस फिटनेस सब करें, फिट हुआ न जाए। फिटनेस के बिना यारों अब जिया न जाए। कोविड-19 ने ये प्रूव कर दिया है कि अब सिर्फ वही जिंदा रहेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एंड योर इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिटनेस लेवल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंदौर टॉकीज में आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में। लेकिन मैं फिटनेस के बारे में बात करूं उसके पहले हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर डिफरेंस समझ लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है जिसमें कि स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है और एज अ कॉम्पिटिशन इसको लिया जाता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस विच इज़ रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। तो मैं बात कर रहा हूँ उस फिटनेस की जो कि रिलेटेड है आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी कोर की स्ट्रेंथ से। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, हमेशा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ये जो पूरी फिटनेस डिपेंड करती है 4 मुख्य बातों पर। देयर आर 4 मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस फिटनेस। सो मैं इन चारों पॉइंट्स पे बात करूं उसके पहले मैं एक बेस पे बात करता हूं, एक बेसिक पॉइंट पे बात करता हूं जो कि सभी के लिए जरूरी है और न सिर्फ फिटनेस के लिए, वो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें हमारे मॉम के वॉम में 9 मंथ्स रहना पड़ता है। जब दुनिया में आने के लिए हमें 9 मंथ्स लगते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एकदम बढ़िया हॉलीवुड स्टार की तरह फिटनेस बना देंगे, या जो आप मॉडल्स और एक्टर्स देखते हैं स्क्रीन पर हम उनके जैसे बन जाएंगे। बी लॉजिकल, ऐसा नहीं होता है। आप इतने टाइम तक अगर आपके पास फिटनेस लेवल नहीं है, आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। द बेसिक पॉइंट इज पेशेंस, दिस इज द की। मैं आपको जो स्ट्रेंथ और फिटनेस की बातें बता रहा हूँ, जो इम्यूनिटी की बातें बताने जा रहा हूँ, उसके लिए सप्लीमेंट्स नहीं, जो एक 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने अगर इन 4 पॉइंट्स को समझ लिया, यू विल अचीव योर फिटनेस गोल्स, दैट्स माई प्रॉमिस। सो दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का। सो कीज बेसिक इज पेशेंस which is followed by your routine. Yes. दोस्तों, हम क्या करते हैं जब हमारे फिटनेस गोल्स डिसाइड करते हैं तो हम पहला काम करते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं, बढ़िया प्रोटीन खरीद लेते हैं, नए शूज और जिम वियर्स। क्या इन सबसे फिटनेस गोल्स अचीव हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, आपने ये सारे बेसिक्स तो जुटा लिए जिनसे कि आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आपका रूटीन क्या है? आप रात को 2-3 बजे तक मोबाइल पर हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या जो भी है, और सुबह हड़बड़ी में उठते हैं, जिम जाते हैं, और फिर आपको शायद ऑफिस भी जाना होगा, किसी को कॉलेज जाना होगा, किसी को जहाँ पर भी जो भी आपका काम है वो करने जाना होगा। तो क्या आप बताइए, क्या इसी रूटीन के साथ में आप जिम में परफॉर्म कर पाएंगे, या जिम जो जा रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा? या चलिए जिम छोड़िए, आप सोचते हैं कि मैं लेट नाइट सोऊंगा और सुबह जल्दी उठ के और 10 किलोमीटर भागूंगा मिल्खा सिंह की तरह। इज इट गुड फॉर यू? नो, आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। यू आर नॉट फॉलोइंग अ रूटीन। इफ यू डोंट फॉलो अ गुड रूटीन, अ लाइफ स्टाइल, यू कैन नॉट अचीव योर फिटनेस गोल्स। सेट अ रूटीन, एक रूटीन को फॉलो करिए। राइट टाइम सोइए, राइट टाइम उठिए, आपकी बॉडी को ट्रेन करिए। कब वर्कआउट के आवर्स हैं, कब आपके वर्किंग आवर्स हैं, कब आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, दिस इज कॉल्ड रूटीन। और आपने जब ये रूटीन सेट कर लिया, आपका ये जो रूटीन है, इसमें आपने जो वर्कआउट का टाइम डिसाइड किया ना, उस वर्कआउट के टाइम में एकदम से जिम मत भागिए। यू डोंट नीड जिम इन स्टार्टिंग। यू नीड फर्स्ट, आप जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए, स्टेप अप करिए, जो भी आपके कार्डियो वर्कआउट्स हैं वो करिए। आपकी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर से स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सो डू इट फॉर 1 मंथ। अपना एक रूटीन, राइट टाइम सोना, राइट टाइम उठना, वर्कआउट का टाइम फिक्स, और आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में वेट लिफ्टिंग और उस पर मत जाइए। अपना कार्डियो, अपना जॉगिंग, अपना वॉक, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करिए जो कि आप हर जगह कर सकते हैं, और आपके बॉडी वेटेड वर्कआउट से स्टार्ट करिए। डू सम पुशअप्स, ट्राई टू डू सम पुलअप्स। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू पुलअप्स इन द बिगिनिंग, एंड सी, जो फिटनेस का पैरामीटर है वो है पुलअप्स।
अगर पुलअप्स मीन्स आप आपकी बॉडी वेट अपने हाथों से उठा पा रहे हैं, देन यू आर फिट, एल्स इट इज़ नॉट फिटनेस। आप कितना डेडलिफ्ट लेते हैं या कितने डंबल्स उठा रहे हैं, नो, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। और देखिए, आपके हाथों में इतनी ताकत है, आपके हाथों में इतनी ताकत है कि वो आपका बॉडी वेट उठा सके, लेकिन आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं कि वो जो हम इंडियंस स्पेशली, हमारे जो टमी और हमारे ये लव हैंडल्स यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट लोड कर देते हैं ना, उसको हमारे हाथ नहीं उठा पाते। तो इस रूटीन में ये शामिल करिए कि पहले मैं बॉडी वेट वर्कआउट पर फोकस करूँगा, पुशअप्स, पुलअप्स एंड डू स्क्वाट्स। These are basic body weight workouts. For legs, your arms, your chest, your back, everything will be trained. This is only requirement in the beginning. So do it for 1 month. Set your routine and do these body weight workouts. That's enough for you to begin smartly. So जब आप 1 महीना अपना रूटीन सेट कर लेते हैं तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ फील होने लग जाती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी होती है। तब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं जिम जा सकता हूँ ना, अभी नहीं। अब आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, वो है हमारा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डाइट। यस, अच्छा, डाइट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं ना, डाइट मतलब बॉइल्ड फूड और वेरी लिमिटेड फूड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डाइट का मतलब आप बाहर का खाना बंद करिए, जंक फूड बंद करिए, बेकरी आइटम्स कम करिए। आप डाइट का मतलब घर पे बना हुआ, आपके किचन में बना हुआ खाना खाइए, और उसमें ये कोशिश करिए कि वो हाई सॉल्ट, हाई शुगर नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि घर में समोसे बने हुए हैं, गुलाब जामुन बने हैं, घर के बने हुए हम तो खा सकते हैं, नहीं नहीं। ऑयली फूड, हाई शुगर वाला फूड और हाई सॉल्ट वाला फूड, उसको हमें अवॉइड करना है। घर का बना हुआ सिंपल सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी और सैलेड और पीनट्स, चना, ये जो हमारी देसी चीज़ें हैं ये ले सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो घर का बना हुआ नॉन वेज, एग्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, घर का बनाया हुआ भी, नो समोसा, घर का नो बना हुआ पिज्ज़ा, नहीं, वो सब नहीं चलेगा। सिंपल फूड। ओके, नाउ वी आर डन विद 2 पॉइंट्स। 1 इज़ योर रूटीन एंड 2nd इज़ द डाइट। एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, फिटनेस इज़ नॉट अ 1 day टास्क। यस, सो वी नीड consistency. So our 3rd point is consistency. What is consistency? क्या होता है ना कि अभी अब 2 महीने हो गए, आपने रूटीन और डाइट सेट कर ली, 2 महीने का आपके पास रूटीन है, स्ट्रेंथ है, आप सोचते हैं अब मैं जिम जाऊंगा, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जिम। कभी जा रहे हैं, कभी कुछ काम आ गया, कभी रिलेटिव्स आ गए, कभी कोई पार्टी देर रात कर ली, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। उन सब हर्डल से लड़ना आपका काम है। कैसे आप मैनेज करेंगे? अपने जिम का टाइम मिनिमम रखिए, इट्स 1 hour इज़ इनफ। और अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के कारण या पर्सनल रीज़न से लगातार नहीं भी जाते हैं, अगर आप वीक में 5 days भी रखेंगे, आप 5 days जिम जा रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। 4 days जा रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। लेकिन वो हर वीक आपको 4 days जाना है। आप ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने 15 days कर लिया और फिर 15 days का गैप, नहीं चलेगा वो। कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहिए। तो आप ये जो तब 2 महीने आपने एक अपना रूटीन फॉलो किया, डाइट फॉलो किया, उसके बाद जब आप जिम गए, उसमें भी एक और हर्डल आती है, एक और प्रॉब्लम आती है। जब आप 2 महीने बाद जिम जाना शुरू करते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ लोग 2-2 साल से लगे हुए हैं, जो ऐसे डोले शोले बड़े डंबल उठा रहे हैं, 2 कुंटल से डेड लिफ्ट मार रहे हैं, ये बेंच प्रेस लगा रहे हैं, इधर 100 किलो डाल दिया, इधर 100 किलो डाल दिया। उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप बिगिनर हो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप भी उतना वेट उठा लेंगे, अगर आप चाहें तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है उतने वेट पे जाना, बिकॉज फिटनेस इज़ नॉट अबाउट लिफ्टिंग द वेट्स, इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना है, कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ठान लीजिए, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, हम लगातार कीप ऑन हैमरिंग, 1 day यू विल अचीव देयर, नो वन कैन स्टॉप यू। बट एक व्यक्ति है जो आपको रोक सकता है, वो है आप। तो आप अपने आप को नहीं रोकें, आप कैसे अपने आप को पुश करें, वही है हमारा 4था पॉइंट। अगर हौसला हो बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है, तू चले 1 कदम तो वो 2 कदम चली आती है। जी हाँ, जो हमारा 4था महत्वपूर्ण बिंदु है, द 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
बी मोटिवेटेड। जी हाँ, बी मोटिवेटेड। अपना हौसला बनाए रखिए, आपको अपने मंजिल मिलेगी। आपकी मंजिल क्या है? आपके फिटनेस गोल्स। अब ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये कैसे होगा कि हम लगातार मोटिवेटेड रहें? छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इफ़ यू आर फिट, यू कैन एन्जॉय योर क्लोथिंग, योर टूरिज्म। कहीं घूमने जाते हैं, देर आर समटाइम्स यू आर डूइंग वाटर स्पोर्ट्स, समटाइम्स यू आर डूइंग क्लाइंबिंग, you need a certain kind of fitness. So you can enjoy tourism, your clothing, you can enjoy your appearance, and you can also enjoy your sex life. Very important point. If you are fit, you will be more successful in your professional life, in your career. You will be more successful because healthy body, healthy brain, healthy mind. सो जब भी आपको ऐसा लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है, क्योंकि विदाउट सेल्फ मोटिवेशन यू कैन नॉट अचीव अ गुड फिटनेस लेवल। नो फिटनेस, नो इम्यूनिटी, एंड क्या होगा कल से? अरे अभी तो कोरोना आया है, कल से फिर चाइना वालों ने दूसरा वायरस शूट कर दिया, फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ दुबक के बैठेंगे? फिर लॉकडाउन? नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। वायरस और ये सब तो हमेशा आते रहेंगे। ज़िंदगी एक जंग है ना, हमेशा चलती रहेगी। स्ट्रगल इज़ ऑलवेज देयर। यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। और फिर चारों पॉइंट्स को समराइज करता हूँ: रूटीन, डाइट, कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। ये चारों बेसिक है दोस्तों। ये है बिगिनिंग ऑफ द फिटनेस। यूट्यूब है ना, ज्ञानदेव लोगों से भरा पड़ा है। वो इंडिया को फिट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, हमें नया इंडिया बनाना है, फिट इंडिया बनाना है। हमारे देश में एक मुहिम चल रही है दोस्तों, फिट इंडिया। क्या आप उसमें अपना योगदान नहीं देंगे? आपको भी एक योगदान देना है। क्या योगदान देना है? आपको खुद को फिट बनाना है। अगर आप फिट हैं तो इंडिया फिट है। हम सब मिलकर इंडिया को बनाते हैं ना, तो हम खुद को फिट बनाएंगे, हमारा देश फिट होगा। जुड़े रहिएगा इंदौर टॉकीज से। जय हिंद, वंदे मातरम।